नमस्कार साथियों। कहते हैं सुबह बनारस, शाम अवध और शब मालवा। बनारस की सुबह, अवध की शाम और मालवा की रात बड़ी मशहूर हुआ करती है। लेकिन आज हम बात करेंगे लखनऊ की रात के बारे में। अली सरदार जाफरी एक तरक्की पसंद शायर और लेखक थे। 1913 में अवध के ही एक जिले गोंडा के पास बलरामपुर में पैदा हुए और बलरामपुर, लखनऊ, अलीगढ़, दिल्ली के बरास्ते मुंबई तक उनका सफर जारी रहा। उन्होंने लखनऊ की 5 रातों के बारे में एक बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है उर्दू में, जिसका हिंदी में तर्जुमा किया है कामना प्रसाद ने। तो आइए हम अली सरदार जाफरी के जुमानी लखनऊ की 5 रातों के बारे में आपसे बात करते हैं। आज की रात लखनऊ की पहली रात से आपका साक्षात्कार। तो पहली रात का शीर्षक जो उन्होंने दिया, राज सिंहासन डावाडोल। लखनऊ की फिजा में एक नई आजादी का एहसास था। सन 1937 में कांग्रेस की पहली वजारत बनी थी। खद्दर के कपड़ों की वक़्त बढ़ गई थी। हम लोगों ने अपने सरों की गांधी टोपी को और ज्यादा तिरछा कर लिया था। जब मैं सन 1937 में दिल्ली से लखनऊ आया तो मजाज वहां पहले ही मौजूद थे। उनके वालिद ने मुलाजमत से सुबकदोश होने के बाद लखनऊ में घर बनाया था। मजाज के छोटे भाई अंसार हारवानी, जो अब पार्लियामेंट के मेंबर हैं, नेशनल हेराल्ड में काम करते थे। वहां कई और भी अहबाब थे, अनवार जमाल किदवाई, सिप्ते हसन, फरहतुल्ला अंसारी, अली जवाद वगैरह वगैरह। हयातुल्ला अंसारी हफ्तेवार अखबार हिंदुस्तान के एडिटर थे। यशपाल हिंदी और उर्दू में अलग अलग अपना रिसाला विप्लव शाया करते थे। रोज बरोज तरक्की पसंद का हल्का वसी होता जाता था। डॉक्टर अलीम और अहमद अली लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। डॉक्टर रशीद जहां, जिन्हें हम सब प्यार से रशीद आपा कहते थे, डॉक्टरी करती थी, अफसाने लिखती थी और तमाम नाउम्र अदीबों के साथ शफकत से पेश आती थी। कभी कभी इलाहाबाद से सज्जाद जहीर, डॉक्टर अशरफ और डॉक्टर अहमद आ जाते थे, जो पंडित नेहरू की सरपरस्ती में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में काम कर रहे थे। कानपुर में दो एक अंग्रेज तरक्की पसंद प्रोफेसर थे, वो भी लखनऊ के चक्कर लगाते रहते थे। इसी साल डॉक्टर मुल्कराज आनंद तरक्की पसंद मुसन्नफीन की दूसरी कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए, जिसका इफ्ताह टैगोर ने किया, इंग्लिस्तान से आए थे। उनकी जुबान पर स्पेन का जिक्र था, जिसके इनकलाबी कारनामे पहले ही हम तक पहुंच चुके थे। ला पशानारिया और लॉर्ड के नाम फिजाओं में गूंज रहे थे। एक साल बाद सन 1939 में जज्बी भी लखनऊ आए और जोश मलियाबादी भी। उनका रिसाला कलीम अब नया अदब में जम हो गया और वो एक तरह से हमारे अदबी सरपरस्त बन गए। उसी जमाने में सिकंदर अली वजद भी लखनऊ आए। ये निजाम सरकार की सिविल सर्विस का इम्तहान देकर ट्रेनिंग लेने लखनऊ आए थे, इसलिए आवारा गर्दों और चाक गरेबानों में शामिल ना हुए। वैसे जज्बाती तौर से वो भी हमारे करीब ही थे। नौउम्र तरक्की पसंद टोली अजीब गरीब जिंदगी बसर कर रही थी। कुछ तो अभी तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, लेकिन सारे हिंदुस्तान में मशहूर हो चुके थे। कुछ अभी अभी तालीम से फारिग हुए थे। हमारे 4 मसले थे: तालीम, अदब, सियासत और आवारागर्दी। इस एतबार से हम मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मुकामात पर पाए जाते थे। एक सिरे पर फिरंगी महल था, जिसके रोशन ख्याल और खुश अखलाक उलमा के साथ निहायत अदब से इंतहाई बेबाक बहसें की जाती थी। और दूसरे सिरे पर रेडियो की मशहूर गाने वाली गौहर सुल्तान का वो घर था, जिसे हम खराबात कहते थे। इन दोनों सिरों के दरमियान नेशनल हेराल्ड,
पायनियर, हिंदुस्तान, विप्लव और नया अदब के दफातर, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शेख हबीबुल्लाह साहब का घर, प्रोफेसर बीपी मुखर्जी का कुतुब खाना, YWCA का खूबसूरत हॉल जहां माया सरकार शमाए महफिल हुआ करती थी, और यूनिवर्सिटी की लड़कियों का कैलाश हॉस्टल जहां हर साल होली खेलने पर जुर्माना होता था, और न जाने कितने कॉफी हाउस, रेस्तरां और मैखाने थे। और ये सारी गुजरगाहें ऊंचाई आर से होती हुई जिंदानों की तरफ जा रही थी, जिनकी दीवारों के पीछे आजादी की खूबसूरत सुबह का उजाला धुंधला धुंधला नजर आ रहा था, और उसकी दिल फरेबी हमारी निगाहों को दावते नजारा रही थी। हमारा सारा गिरोह, जो वैसे तो हम ख्याल था महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस के दरमियान बटा हुआ था, लेकिन सोशलिज्म से किसी को इनकार नहीं था। हमारी बगावत का अंदाज रूमानी और इनफरादी था, जिसका सबसे हसीन पैकर नजाज की दिल आवेज शख्सियत थी। ये पूरी शख्सियत उसकी नज्म आवारा और अंधेरी रात के मुसाफिर में मौजूद है, और उसके बिखरे हुए जलवे इन रातों में नजर आते हैं, जिनमें से 5 रातों का इंतखाब यहाँ पेश किया जा रहा है। बेशतर तरक्की पसंद अदीब इस रूहानी मिजाजी दौर से गुजर रहे थे। हमारा ग्रुप एक तरफ पे उस बैरूनी हुकूमत के खिलाफ था, जिसने 110 से हमारे मुल्क और कौम को गुलाम बना रखा था, और दूसरी तरफ उस खानदानी शराफत और रस्मो रिवाज के खिलाफ जो हमारी बेबाक फितरतों को अंगड़ाई नहीं लेने देता था। क्योंकि हमारा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं था और तरक्की पसंदी तंजीम कम और तहरीक ज्यादा थी, इसलिए हम अपनी मनमानी करने के लिए इनफरादी गश्ते इख्तियार करते थे। साफ सुथरे ड्राइंग रूम में बैठकर बीड़ी पीना, शराब खानों में नज़में सुनाना, चौराहे पर खड़े होकर सियासी तकरीरें करना, किताबें और रिसाले शाया करना, और फिर उलमा और प्रोफेसरों से टेढ़े टेढ़े मुबाहिसे करना बेचैन रूहों की तस्कीन का समान था। एक दिन दौरान गुफ्तगू में ये बात निकली कि लोग अपने कुत्तों का नाम टीपू क्यों रखते हैं। मैं, सिब्ते हसन और मजाज तीनों इस नतीजे पर पहुंचे कि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान से अपनी नफरत का इजहार करने के लिए एक तरीका इख्तियार किया है, और टोडी किस्म गुलामाना जहनियत के हिंदुस्तानी उनकी नकल में बेसोचे समझे अपने कुत्तों का नाम टीपू रख लेते हैं। अगर मोहब्बत से रखने का सवाल होता तो वो यकीनन अपने कुत्ते का नाम विक्टोरिया, नेल्सन वगैरह रखते। मजाज ने फौरन मशवरा दिया कि हम लोगों के कुत्ता पालना चाहिए और उसका नाम नेल्सन रखना चाहिए। अभी गुफ्तगू जारी थी कि सिब्ते हसन कहीं उठकर चले गए, और जब चंद घंटों के बाद वापस आए तो उनकी गोद में एक निहायत खूबसूरत सफेद कुत्ते का पिल्ला था। हम लोगों ने फौरन उसका नाम नेल्सन रख दिया और गोया अपने नजदीक अंग्रेजों से टीपू सुल्तान की तौहीन का इंतकाम ले लिया। नेल्सन निहायत खूबसूरत और वफादार कुत्ता था। चंद महीनों में वो बड़ा हो गया। काटता किसी को नहीं था, लेकिन भौंकने में अपना जवाब नहीं रखता था। हम अपने अहबाब की फहरिस्त में हमेशा नेल्सन का नाम शामिल कर लेते थे। हम तीनों लाल बाग के एक नए घर में रहते थे, जिसे डॉक्टर हुसैन जहीर की बेगम साहिबा ने बनवाया था, और उसका नाम उनकी मर्जी के खिलाफ हमने अक्टूबर हाउस रख दिया था। घर 2 मंजिला था और हमारे सिवा कोई किराएदार अभी आया नहीं था, इसलिए हम जमीन की मंजिल पर रहते थे और नेल्सन पहली मंजिल पर। एक मित्रानी जो बावर्ची खाने के बाहर खिड़की के पास खड़ी होकर लखनऊ के लतीफ लहजे और नफीस जुबान में हमें खाना पकाने की हिदायत देती रहती थी, रोज नेल्सन को नहलाती थी। हम लोग सारे दिन माहवार, नया अदब और हफ्तेवार परचम की तरतीब और इशाअत में लगे रहते, और शाम के वक्त अपने कुत्ते को साथ लेकर हजरतगंज की सैर के लिए बाहर निकलते। इस सैरगाह का इंतखाब एक खास गरज से किया गया था।
शाम के वक्त उसकी सड़कें और दुकानें यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियों के अलावा गोरे सिपाहियों और टामियों से भरी होती थी, और हम लोग इनकी सूरतें देखकर अपने कुत्ते को नेल्सन कहकर जरूर आवाज देते थे, और तालिब इल्मों और टामियों पर उसका रद्द अमल देखकर बहुत खुश होते थे। मगर कोई गैर मामूली वाकया पेश नहीं आया। आखिर एक शाम को हादसा हो ही गया जिसके लिए हम बेताब थे। लिफेयर सिनेमा घर में कोई बहुत अच्छी तस्वीर आई थी, अब नाम याद नहीं है, शायद वारिस थी, जिसमें पॉल मुनी ने मैक्सिको के इनकलाबी रहनुमा का किरदार अदा किया था। शायद ये नौशीक थी जिसमें चेकोस्लोवाकिया के एक बागी किसान की एक कहानी थी। ऐसी फिल्मों को देखने के लिए यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों का हुजूम आता था, और फिल्म के खात्मे पर आई नो उस वक्त जब अंग्रेजों का कौमी गीत, हमारे लिए साम्राज्य गीत गॉड सेव द किंग बजता था, बुलंद आवाज से इनकलाबी नारे लगाता था। हम तीनों निहायत शान से अपने कुत्ते को साथ लेकर मेफेयर पहुंचे और 4 टिकट खरीदकर हॉल के अंदर दाखिल होने लगे। उस वक्त नेल्सन मेरी गोद में था। दरवाजे पर हमें रोक दिया गया। बड़ी देर तक इस पर हंगामा होता रहा कि नेल्सन की तस्वीर देखेगा। आखिर हमने उसका टिकट खरीदा है और कुत्ता नहीं, हमारा दोस्त है। सिनेमा के मैनेजर ने, जो हमें अच्छी तरह जानता था, खुशामद करके हमें राजी किया। टिकट के पैसे वापस किए, चाय पिलाई और रुखसत कर दिया। हम बाहर निकले तो मेरी हम जमात यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मिल गई। एक हुजूम सिनेमा से निकल रहा था और एक अंदर जा रहा था। हम सड़क के किनारे खड़े हुए अपने कुत्ते के कारनामे बयान कर रहे थे कि नेल्सन की भौंकने की आवाज आई। एक टॉमी जो शराब के नशे में धुत था और गालिबन तस्वीर देखने आया था, नेल्सन को अपने बेट से छेड़ रहा था। हम तीनों ने एक साथ कुत्ते का नाम लेकर उसे आवाजें दी, नेल्सन नेल्सन। टॉमी कुत्ते को छोड़ हमारी तरफ बढ़ा। हमारे साथ इतनी देर में बहुत मजबूत किस्म के कश्मीरी दोस्त आ गए थे। इस जमाने में गालिबन पायनियर अखबार में काम कर रहे थे। उसके और टॉमी के दरमियान घूंसेबाजी शुरू हो गई। हमारा कश्मीरी दोस्त चक हर घूंसे के साथ नेल्सन का नारा बुलंद करता था, और कुत्ता अपना नाम सुनकर और ज्यादा जोर से भूंकता था। लड़कियां तितर बितर हो गई और घूंसेबाजी कोई आधे घंटे तक जारी रही। पहले तो हम हंस रहे थे, लेकिन जब मामला ज्यादा संगीन हो गया तो मैंने और सिक्ते हसन ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन न तो टॉमी का हाथ रुकता था और न चक का। लेकिन देखने के काबिल आलम मजाज का था। वो घूंसेबाजी की गत पर चुटकी बजाकर नाच रहा था और लहक लहक कर अपने नामुकम्मल गीत के दो दूसरे गा रहा था। बेल अरियो धरती बेल, राज सिंहासन दामा डेल। इस गीत की इब्तिदा चंद माह पहले गौहर सुल्तान के घर पर सिक्ते हसन और फरहतुल्ला के बाहमी झगड़े से हुई थी। अब मजाज के गीत घूंसेबाजी के पैतरों, कुत्ते की भाव और चक की जबान से बुलंद होते नेल्सन के नारों के साथ हम लोग लड़ते लड़ते मेफेयर के जनरल पोस्ट ऑफिस तक चले आए। खैरियत हुई कि इस आधे घंटे के अरसे में कोई टॉमी उधर से नहीं गुजरा और कोई पुलिस वाला गोरी चमड़ी की इमदाद के लिए नहीं आया। आखिर टॉमी थक कर बेदम हो गया और उसने जनरल पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचकर सुलह की पेशकश कर दी। तय हुआ कि कल शाम को इस जगह पर घूंसेबाजी का मुकाबला होगा। चक ने उसकी जमीन पर पड़ी हुई टोपी उठा ली और कहा कि यह कल शाम को लड़ाई के बाद वापस की जाएगी। हम लोग हंसने लगे और टॉमी लड़खड़ाता हुआ वापस चला गया। सिक्ते हसन ने बढ़कर नेल्सन को अपनी गोद में ले लिया और इस प्यार से थपका जिसे चक के बजाय उस कुत्ते ने टॉमी से बाजी जीती हो। मजाज ने टॉमी की टोपी चक से मांग ली और अपने सर पर पहन ली। दूसरे दिन शाम को वह टॉमी वहां नहीं आया। हम लोग बड़ी देर तक इंतजार करके कॉफी हाउस चले गए और नेल्सन को टॉमी की टोपी पहनाकर एक कुर्सी पर बिठा गए। इस वाकये के 7-8 बरस बाद जब 15 अगस्त 1947 को मैं और मजाज बंबई के मुसन्नत से सरशार शहरियों के साथ ओपेरा हाउस के चौराहे पर आजादी की खुशी में नाच रहे थे,
तो एकाएक मजाज ने अपनी जेब से उस टॉमी की मैली कुचैली पुरानी टोपी बाहर निकाली और उसे अपने सर पर रखकर तिरछा कर लिया। अब वो फिर चुटकी बजा बजा कर नाच रहा था और गा रहा था, डोल अरी यो धरती डोल, राज सिंहासन डामा डोल। गीत मुकम्मल हो चुका था और सारा नज़्मा मजाज के साथ गा रहा था। तो दोस्तों, ये लखनऊ की 5 रातों में से एक रात आपके साथ हमने बिताई लाइव विद लक्ष्मीकांत यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं कर पाया हो तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, डिसलाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपने बहुमूल्य सुझावों से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। तो शब ए खैर, नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, नमस्कार।